चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखिए जैसे एक बिजनेस के लिए रिवेन्यू बहुत जरूरी है, वैसे कॉस्ट का जानना भी बड़ा जरूरी है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट हमारा एक्सपेंडिचर है जो गुड्स की प्रोडक्शन पर इंकर किया जाता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, जब मैं पढ़ाता हूं मैं प्रोडक्शन के ऊपर स्टार लगा देता हूं, क्योंकि खर्चा खाली प्रोडक्शन पर नहीं होता, खर्चा प्रोसेसिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी होता है। इसमें सभी तरह के खर्चे आ सकते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अकाउंट्स में जितने खर्चे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में देखते हो, सारे एक्सपेंडिचर हैं, कॉस्ट हैं, सारे क्या हैं? कॉस्ट। अब कॉस्ट ना शॉर्ट रन की कॉस्ट की बात करूं, तीन तरीके की होती है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। देखिए तो हर जगह आएंगे, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, टीसी, एसी, एमसी। पहले है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा। जो भी खर्चा आपने टोटल किया प्रोडक्शन पे, प्रोसेसिंग पे, उस सारे को मिला दे तो क्या बन जाता है? टोटल। बच्चों टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, टीएफसी और वीसी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी फिक्स्ड कॉस्ट याद है क्या होती है? वो कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। मतलब आउटपुट कम हो ज्यादा हो, कॉस्ट में चेंज इवन जीरो लेवल पर भी होगी। जैसे फैक्ट्री का रेंट, बच्चे आपने फैक्ट्री रेंट पे ली, आप काम करो, कम करो, ज्यादा करो, डबल करो, ट्रिपल करो, क्या आपका रेंट चेंज होगा? उसे बोलते हैं टीएफसी। क्या बोलते हैं? TFC। और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है टीएफसी की शेप। टीएफसी की शेप होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन कम टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। चेंजेस मतलब वेरीज, जो वेरी करती है। रॉ मटेरियल, वेजेस, वेजेस वो वाली जो फिक्स नहीं है, और ये जीरो लेवल पर जीरो होती है। जब आपने प्रोडक्शन नहीं की, क्या रॉ मटेरियल लगेगा? तो इसकी शेप क्या आएगी? इनवर्स एस, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और एक नया फॉर्मूला मेरे लिए क्रिएट हो जाता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, या फिर टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, या फिर टीवीसी इज इक्वल टू। अगर मैं तीनों डायग्राम इकट्ठे देखना चाहूं, टीसी भी इनवर्स एस है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम, ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा, ये किस चीज का? टोटल कॉस्ट में इतना हिस्सा फिक्स का जुड़ा हुआ है। एक ही डायग्राम पे देखो ऐसे बनेंगे, ठीक है, तीनों की शेप। डन है बात बच्चे? अगला क्या है? अच्छा, एवरेज कॉस्ट ना पेपर में कई बारी एवरेज टोटल कॉस्ट के नाम से भी आती है, एटीसी के नाम से। किसके नाम से? एक ही बात है, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ। एसी का फॉर्मूला होता है टीसी डिवाइड बाय क्यू। अगर टीसी 1.5 लाख है, यूनिट 10,000 है या 100 है मान लो, तो एसी कैसे निकलेगा? 1,50,000 डिवाइड बाय 15। डन है बच्चे? एक बात बताओ, टीसी के कितने पार्ट थे? कौन कौन से? टीएफसी और, तो एसी के भी दो पार्ट हैं, एएफसी और एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर। एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं टीवीसी को क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसकी शेप क्या होती है? यू। एक और फॉर्मूला आ गया बच्चे, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस, और टोटल एसी की शेप भी क्या होती है? यू शेप। एसी एवीसी का फर्क डायग्राम देख के बता सकते हैं। एसी एवीसी से अपर होती है बिकॉज ऑफ, सब पता तुमको यार। एंड लास्ट, ये मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर में आया था, मार्जिनल। मार्जिनल का लिटरल मीनिंग क्या बताया मैंने? एडिशनल। तो एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। मान लीजिए 15 प्रोडक्ट की कॉस्ट आई 145, 16 की आई 156, तो 16 की कितनी आई? फॉर्मूला क्या बना? टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस। मैंने इसका एक अलग फॉर्मूला भी आपको दिया है, ये तो हमेशा दिया, एक और दिया मैंने, शेप देख लो पहले, यू शेप। एक मैंने दिया है आपको, एक मिनट दीजिए।
चलिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, मैं याद दिला देता हूं। आप चाहो तो एमसी को डायरेक्ट टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 से नहीं याद है, क्यों? क्योंकि फिक्स में तो कोई चेंज होता ही नहीं, अल्टीमेट चेंज किस में होता है? टीवीसी में। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। देखिए, ये एक शेड्यूल आपके सामने, बड़े अच्छे से इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये आपको टीएफसी गिवन है, टीवीसी गिवन है, टीसी निकाल लोगे दोनों को ऐड करके, एसी निकाल लोगे कैसे? एवरेज, और एमसी भी निकाल लोगे डिफरेंस से। ये शेड्यूल बड़े काम के, इसको ध्यान से देखिएगा, आपके सामने गिवन है, ये आपने करा भी होगा, खुद ही किया होगा, राइट? चले, ये देखिए, यही फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो जीरो लेवल पे ही होगी ना, समझिए बात को। तो अगर जीरो लेवल को कंसीडर करेंगे तो एमसी का समीशन टीसी के इक्वल आएगा, इग्नोर करेंगे तो टीबीसी इक्वल आएगा। क्लियर है बात बच्चे? अब ये फॉर्मूला एक बार सारे इकट्ठे देख लीजिए मेरे साथ, आप पढ़ेंगे, पढ़ो भाई। टीसी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू एएफसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू अगेन एमसी अगेन वन मोर और टीसी इज इक्वल टू, इफ यू आर कंसीडरिंग जीरो, इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग जीरो, जीरो करोगे तो टीसी के इक्वल आएगा, जीरो नहीं लोगे तो टीबीसी के इक्वल आएगा। चलिए, अब एमसी एसी का रिलेशन आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखिए। जब एसी फॉल कर रहा है तो एमसी उससे कम है, कम है बेटे। एमसी नीचे गिरते हुए कम होता है, ऊपर जाते हुए ज्यादा होता है। मैंने बोला एसी जब फॉल कर रहा है एमसी उससे ज्यादा फॉल कर रहा है। अच्छी लाइन थोड़ी है, ऐसे बोलो ना, जब एसी फॉल कर रहा है तो एमसी इज लेस देन एसी, जब एसी राइज कर रहा है तो एमसी इज ग्रेटर देन एसी, और एमसी एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पर, उसके मतलब किसके? एसी के, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, और उस पे एसी एमसी की क्या होता है? इक्वल होता है। कुछ अलग थियोरेटिकल कॉस्ट है, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है? द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फोरगोन, या कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेट, जो आपने छोड़ दिया। देन मैं बोलता हूं एक अकाउंटिंग कॉस्ट, उसको मैं एक्सप्लिसिट भी बोलता हूं, आउटले बोलता हूं, और एक्चुअल खर्चा जो आपने किया रॉ मटेरियल पे, प्रोडक्शन पे, वो खर्चा जो बुक्स में है, वो खर्चा जो आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में है। और एक होता है इंप्लिसिट, इंप्लिसिट होता है अपॉर्चुनिटी, ये बुक्स में रिकॉर्ड, आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज कर ली, उसका रेंट, आपने खुद को काम पे लगा दिया, उसकी सैलरी, आपने अपना पैसा बिजनेस में लगा दिया, उसका इंटरेस्ट, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट या इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट को ऐड कर दूं, इट बिकम इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बन जाती है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। डन? इसके अलावा एक दो कोर्स मेरे पास और हैं, वो लास्ट में मैं प्रोडक्शन के साथ आपको कराता हूं। याद है आपको कौन कौन सी थी? एक थी फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, कौन सी थी? सेमी वेरिएबल, जो एक कॉस्ट तक फिक्स है, उसके बाद क्या हो जाएगी? वेरिएबल, इलेक्ट्रिसिटी। और एक रहती स्टेयर अप वेरिएबल, वो फिक्स है, बट एक स्टेज के बाद बढ़ जाएगी, फिर दोबारा फिक्स हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, सीढ़ियां बन जाएंगी, प्रमोशनल सैलरी, इंक्रीमेंट रेंट। और लास्ट में मैंने आपको कराया था एलएसी। एलएसी कब याद है आपको? लॉन्ग रन कैसे बनता है? सारी शॉर्ट रन बनाओ, उनको ज्वाइंट कर दो एक एनवलप के थ्रू, और ये यू शेप होता है, और इसको बोलते हैं एनवलप कर्व। अच्छा, चैप्टर समाप्त करने से पहले दो नाम थे, एक था प्लांट कर्व, एक था प्लानिंग कर्व। किसका नाम था ये? प्लांट किसका नाम था? शॉर्ट रन का। प्लानिंग किसका था? लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन में प्लानिंग पॉसिबल है ना। तो दिस इज योर कॉस्ट, जो कि यहां पर क्या होता है? समान। अच्छे से बढ़िएगा। देखिए, कॉस्ट और रिवेन्यू जो दो चैप्टर है ना, इनका अपने चैप्टर में तो प्रयोग है, इनका मार्केट में भी प्रयोग है, इक्विलिब्रियम में निकालते हुए, या एमआरएमसी में निकालते हुए, या प्रॉफिट निकालते हुए। तो चैप्टर अपने आप में भी काम आएंगे, दूसरे के भी काम आएंगे। चलिए, जय श्री राम, जय मां।